और मैं अपना खुद का इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम एनसी विश्वास। एडुकेशन की बात करें, मैं एडुकेशन से मैं बीए पढ़ाई किया। माय फादर, मेरा पिताजी जो है किसान थे। मैं किसान परिवार से हूँ। और 5 भाई 2 बहनों का हमारी जो परिवार है, इस परिवार से उठ के मुझे यहाँ तक आने का जो मौका मिला है, मैं माता पिता को भी धन्यवाद देता हूँ। मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ मेरा मम्मी पापा को भी। आज नहीं है, लेकिन आज कहीं पर भी है, मुझे ऊपर वाले ऊपर से हमेशा आशीर्वाद और धन्यवाद भी मिल रहा है, जिसका बदौलत मैं आज इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। और मेरे बात करें एडुकेशन, मेरा प्राइमरी स्कूल से जैसे मैं पढ़ाई करना शुरुआत किया, उसके बाद मेरा 8वां तक पढ़ाई करने के बाद मेरे को मेरा पिताजी बोला बेटा और पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे को पढ़ना था कि किसी तरह से मैं मैट्रिक पास तो करूंगा। और पिताजी का जो मेहनत हमने देखा कि पिताजी ने किस तरह से मेहनत करते थे। मेरा स्कूल का फीस नहीं चुका पाते थे, लेकिन मेहनत भरपूर करते थे। और मनोमन मैंने ये सोचता था कि कुछ भी हो जाए, मुझे मैट्रिक पास करके मेरे को नौकरी करना है। इस तरह से किसानी मैंने नहीं करना है, जहाँ पे मेहनत तो है लेकिन लाइफ स्टाइल बोल के कुछ है नहीं, और ना पैसा दिखता है। तो किसी तरह पिताजी को रिक्वेस्ट करके मैंने हाई स्कूल पास किया। और हाई स्कूल पास करने के बाद मेरा जो कर्म जीवन है वो शुरुआत हो जाते हैं। और मैं किसी तरह से बहाली करके मैंने इंडियन आर्मी में भर्ती हुआ। इंडियन आर्मी में भर्ती होने के बाद ट्रेनिंग करने के बाद मेरा फर्स्ट पोस्टिंग हुआ, जो 531 बटालियन झांसी। उसके बाद कश्मीर में हुआ। उसके बाद फिर लेह लद्दाख में हुआ। उसके बाद फिर लेह लद्दाख से मैंने पंजाब पटियाला में मेरा लास्ट पोस्टिंग था। तो इसका दौरान मेरा जो है 14 साल हो गया। 14 साल हो गया, लेकिन नौकरी में भी तनख्वाह तो मिलते हैं, तनख्वाह मिलता था। लेकिन 25 तारीख के बाद अंधेरी रात, 25 तारीख के बाद अंधेरी रात, क्योंकि 25 तारीख के बाद नौकरी वाले का पास कोई पैसा होता नहीं। फिर मैंने और कुछ सोचने लगा, और कुछ सोचने लगा। और मैंने साथ साथ नौकरी का साथ साथ मैंने मैट्रिक पास करके तो मैंने भर्ती हो गया था, लेकिन सोचने लगा कि एडुकेशन बढ़ाते हैं और मैं ऑफिसर के लिए ट्राई करूंगा। लेकिन मैंने एडुकेशन तो बढ़ाया, एक बार ट्राई भी किया, लेकिन वहां पे कोई ना जैक था ना कोई बैक था, जिसका वजह से मेरा आगे का जो प्रोग्रेस है वो रुक गया। लेकिन मैंने रुका नहीं, मैंने अपना एडुकेशन बढ़ाया और मैंने ग्रेजुएट किया कि कोई ना कोई लेक्चरर बनेंगे सिविल में जाने का बाद। तो इसी का दौरान मेरा पोस्टिंग कोलकाता में होता है। और कोलकाता में मैं एक ब्रिगेडियर साहब का ड्यूटी कर रहा था, ब्रिगेडियर B.K. बाटोरा साहब, जिसका माध्यम से मैंने एक दवाई लेने के लिए एमआई रूम गया था फोर्ट विलियम में। और वहां पे एमआई रूम में मिस्टर जो नर्सिंग असिस्टेंट है, उनका नाम मिस्टर धन्नालाल है। धन्नालाल ने और किसी को प्लान दिखा रखा था, लेकिन मैं जो दवाई लेने गया था ब्रिगेडियर साहब के लिए, उन्होंने बोला बेटा तुम जब मेरे को गल्फ में छोड़ने के लिए आओगे तो ये दवाई मुझे लेके आना। तो वो दवाई की लेने का एक माध्यम था। लेकिन वहां पे जाने के बाद मेरे को प्लान मैं तो देखा नहीं था, लेकिन उन्होंने मेरे को इनवाइट किया था कि आप भी देखना चाहते हो बैठो। मैंने बोला सर मैं लंच भी नहीं किया और मेरे को दवाई लेके फिर गोल्फ में जाना है। मैं हमारी ऑफिसर को छोड़ने के बाद मैं फिर आके देखूंगा। तो उन्होंने मान गया और मैंने प्लान को देखा। देखने के बाद मेरे को तो इतना समझ में आया नहीं। मैंने बोला सर इस प्लान को मेरा धर्मपत्नी का साथ मेरा क्वार्टर में आके एक बार आपने दोबारा दिखाना है। तो उन्होंने माना और इस तरह से मेरे को सिर्फ सबका प्लान देखने का मौका मिला। और उस समय रिलायंस का इंश्योरेंस चल रहा था, एक इंश्योरेंस था। और इंश्योरेंस हमने प्लान को उतना समझ में नहीं आया, लेकिन हमने पूछा सर इंश्योरेंस रहेगा क्या, हम काम करें या ना करें इंश्योरेंस। तो उन्होंने बोला हाँ आप सालों साल इंश्योरेंस का प्रीमियम भरते रहना, आपको मिलेगा। तो इस तरह से मेरे को डायरेक्ट सेलिंग का जो
प्लान देखने का मौका मिला और मैंने डायरेक्ट सेलिंग जो कंपनी है जिसका नाम है शेफ शॉप, गर्भ में सीना चौड़ा हो जाते हैं। मैं चाहूंगा ऐसे डायरेक्ट सेलिंग नंबर 1 कंपनी के लिए एक बार अगेन जोरदार तालियां, जोरदार। उसके बाद बात करें, मेरा जो शादी हो ही गया था और इस तरह से मेरा जो आज देख पा रहे, आज इस तरह से मेरा लाइफ स्टाइल था। सिर्फ सबसे पहले नौकरी का साथ मेरे को इस तरफ से लाइफ स्टाइल था आज। उसके बाद बात करें आज जो मेरा टॉपिक, आज जो मेरे को टॉपिक मिला है कि फॉलो अप, फॉलो अप करना। आज टॉपिक का ऊपर मैंने बात करूंगा, मेरे को मौका मिला आज। ये नासिक अग्रवाल साहब का जो पैनल है और चैनल है, इसका माध्यम से मुझे लाखों लोग सुन पाएंगे। और मैं बताऊं कि आज की फॉलो अप के बाद मैं इतना भरोसा दिलाता हूं कि आज मेरा फॉलो अप जो ध्यान से सुनेंगे वो कभी मार्केट में जाके खाली हाथ वापस नहीं आएगा। ये गारंटी है, ये गारंटी है। क्योंकि गुरु का माध्यम से जो मैंने सीखा, और मैं जहां पर भी जाता हूं एक बिलीफ का साथ जाता हूं कि फॉलो अप में गया तो खाली हाथ कभी वापस नहीं आया। और आज तक की रिकॉर्ड है कि फॉलो अप, जब भी मेरे सामने फॉलो अप की बारी आए मैं एक्साइटेड हो जाता हूं कि आज परमपिता परमेश्वर ने एक मौका दिया, एक इंसान को जिंदगी बदलने का मेरे को मौका दिया। और मैं परमपिता परमेश्वर को नाम लेके मैं जाता हूं फॉलो अप में, और उनका दरवाजा खटखटाने से पहले, कॉलिंग बेल दबाने से पहले मैं ईश्वर का नाम जरूर लेता हूं और बोलता हूं कि परमपिता परमेश्वर, मेरे को जिस काम के लिए आपने चुना और मैं क्या मैसेज लेके आया, अगला व्यक्ति को ये मेरा बात समझ पाए, इस तरह से सद्बुद्धि देना और मेरा बात को समझ पाए, ताकि मैं इनको जिंदगी बदलने के लिए जो आया और ये बात समझने के बाद वो एक डिसीजन ले पाए। तो बात करें फॉलो अप की, फॉलो अप तो शुरुआत हो ही जाते हैं जब से हम लिस्ट बनाते हैं, उसी दिन से फॉलो अप शुरुआत हो जाते हैं कि हम इसको इनवाइट कब करें, कैसे करें। तो फॉलो अप की जहां पे बात आए, टाइप ऑफ फॉलो अप, फॉलो अप का मतलब है कि रिजेक्शन को हैंडलिंग करना, कि सामने वाला व्यक्ति का प्लान देखने के बाद या उससे जब हम बात करते हैं उसका जिंदगी में परिवर्तन के लिए वो व्यक्ति जो क्या क्या हमारे को क्वेश्चन करते हैं उसको फॉलो अप बोलते हैं। और फॉलो अप तो प्लान दिखाने से पहले भी शुरुआत हो जाता है। मैं उस चीज को मैं थोड़ा सा डिफाइन करूंगा कि टाइप ऑफ फॉलो अप, फॉलो अप 3 प्रकार के हैं, 3 टाइप में फॉलो अप किया जा सकता है। फॉलो अप की 3 पार्ट है। एक है कि बिफोर प्रेजेंटेशन, मतलब प्लान दिखाने से पहले हमें क्या करना है, प्लान दिखाने का, प्लान स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना है, क्या कर लेना चाहिए, इस चीज को जरूर ध्यान दें। और ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन, प्लान दिखाने का दौरान हमें किस चीज को ध्यान रखना है, और प्लान दिखाने के बाद हमें क्लोजिंग का बात किस तरह से बातें करना है। ये 3 टाइप में। तो सबसे पहले बात करें बिफोर प्लान। बिफोर प्लान की बात करें, हम सामने वाला व्यक्ति का, हम जो है वीकली शेड्यूल तक हमने उसको नोट कर लेना है। वीकली शेड्यूल मतलब कि उस व्यक्ति के बारे में हम थोड़ा बहुत बात करके जाने कि उस व्यक्ति का प्रोफेशन क्या है, उस व्यक्ति का नाम क्या है, उस व्यक्ति का कॉन्टेक्ट नंबर, उस व्यक्ति का एड्रेस, हमें बात करते करते जो है नोट कर लेना है कि सर आपका शुभ नाम मैं जान सकता हूं, सर मैं आपका एक ये जो एड्रेस है मैं थोड़ा जानना चाहूंगा कि आपका इस एड्रेस को पूरा एड्रेस मेरे को थोड़ा बताएंगे, तो डायरी में नोट कर लेना। तो नोट करने के बाद फिर हम पूछना है कि सर आप किस प्रोफेशन से हैं, मैं थोड़ा जानना चाहूंगा। तो चाहे जॉब बोले, चाहे बिजनेस बोले, चाहे सेल्फ एम्प्लॉय बोले, चाहे हाउस वाइफ बोले, चाहे वो अनएम्प्लॉय बोले, चाहे स्टूडेंट बोले, चाहे रिटायरमेंट बोले, कुछ भी है हमने लिखना है। और क्यों लिखना है, ताकि प्लान दिखाने के बाद देखा गया है कि बहुत जगह पे लोग मान जाते हैं और बहुत लोग चोर सिपाही का खेल खेलना शुरुआत करते हैं। अगर हमने एड्रेस नोट कर लिया, अगर उस व्यक्ति को हमने प्रोफेशन जान गया, वो कितना बजे ड्यूटी में जाते हैं, कितना बजे ड्यूटी से आते हैं,
वीकली शेड्यूल मतलब नोट कर लेना है। उनका कर्म कितना बजे शुरुआत हो जाता है, काम से कितना बजे रिलीज हो जाते हैं, ये टाइम हमें जानना है। और हफ्ता में कितना दिन ड्यूटी में जाना पड़ता है, उसके पास सैटरडे जो है वो हाफ डे है कि नहीं है, या फुल डे है, या संडे उसको फुल डे छुट्टी है कि नहीं है। इस तरह से हमने उसको नोट कर लिया। तो दोबारा जब हम सेकेंड बार अगर फॉलोअप की जरूरत पड़े, तो उस व्यक्ति को हम उस एड्रेस में पहुंचने का जो पूरा बंदोबस्त हमारी डायरी में नोट हो जाए, तो हम चाहे उस व्यक्ति मिलना ना भी चाहे तो हम मिल सकते हैं। क्योंकि हम बोलते हैं कि उसको ज्वाइन ज्वाइन होना है नहीं होना है उसको बताए, लेकिन आप उनकी ज्वाइन कराने का, आप उनकी ज्वाइन कराना है, तो दोबारा दोबारा हमको मिलना है। तो उसका एड्रेस, नाम, नंबर, उसका वीकली शेड्यूल पूरा अगर हम नोट कर ले, तो बोलता है ना कभी कभी कि कोई व्यक्ति अगर चालाक निकल गया तो उसको सर्जिकल स्ट्राइक करने का भी काम आते हैं। इस तरह से हम पूरा वीकली शेड्यूल हमें नोट कर लेना है प्लान दिखाने से पहले। उसका बाद उसका बाद आते हैं कि ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन, प्लान दिखाने का टाइम पर ध्यान में रखने वाली बात, हमेशा व्यक्ति का साथ आई कांटेक्ट में भी बात करें, नजर से नजर मिला के रखे, यस नो का रिस्पॉन्स ले, ताकि उसका ध्यान हमारी पूरा प्लान में रहे, इधर उधर भटक ना पाए। और प्लान दिखाने से पहले उनका फोन जो है स्विच ऑफ जरूर कर लेना है। और जरूरत पड़े अपन का भी फोन स्विच ऑफ करना है, या तो जो है साइलेंस मोड में रखे। तो ये ध्यान रखने वाली बात कि प्रेजेंटेशन का टाइम पे कोई उसका भी कहीं से कॉल ना आए और हमारी तरफ से भी कहीं से कॉल ना आए, इस चीज को ध्यान रखे, ताकि प्लान के दौरान उसका दिमाग को इधर उधर भटकने ना दे। इसलिए प्रेजेंटेशन के दौरान ये बात जरूर ध्यान रखें। उसके बाद बात करें आफ्टर प्रेजेंटेशन, राउंड द सर्कल करना है, चाहे वेन्यू में है चाहे होम मीटिंग है, होम मीटिंग में प्लान देखा है चाहे वेन्यू में प्लान देखा है। आफ्टर प्रेजेंटेशन, आफ्टर प्रेजेंटेशन में बात किया करना है कि सर आज जो प्लान आपने देखा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। दोनों में से एक ही बात बोलेगा। अच्छा बोलेगा तो भी हाथ मिलाना है, और बहुत अच्छा बोलेगा तो बिल्कुल एकदम गले मिल जाना है कि सर बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, अच्छा लोगों को अच्छा चीज हमेशा अच्छा लगता है सर। तो सर ये जो प्लान आपने देखा, जिस प्लान से जिंदगी बदल सकता है, एक नहीं दो नहीं हजार नहीं लाखों लोगों का जिंदगी बदल रहा है। और मैं बताऊं कि मैं भी डायमंड बन गया, या मैं भी डायमंड बनूंगा, और आज आप डिसीजन लेते हैं तो मैं गारंटी का साथ बोलता हूं मिल के काम करेंगे, आपको भी डायमंड बना के छोड़ेंगे साथ। तो इस तरह से हमने जो है प्लान की जो अंत में हमें इस तरह से बात करना है। अगर व्यक्ति जिस तरह से बात करे कि अगर सहमति हो गया, तो हमने उसको तुरंत जो है साइन अप फॉर्म सामने रखना है। आप साइन अप फॉर्म के साथ शुरुआत करते हैं, और अगला ही हफ्ता में आपको 5,000 का चेक मिले, या अगला हफ्ता में आपको 7,000 बोनस लेने का मौका मिले, तो सर अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। या अच्छा बोला या तो बहुत अच्छा, दो ही ऑप्शन रखना है, या तो अच्छा बोलेगा या तो बहुत अच्छा बोलेगा। तो दो ही ऑप्शन रखना है। अगर व्यक्ति वहां पे साइन अप नहीं करते हैं या टाइम लेता है, उस समय हमें उस व्यक्ति के पास चाहे 72 घंटा हो, चाहे उस व्यक्ति के पास कोई ना कोई किताब हो, कोई ना कोई प्रगति सूत्र हो, मतलब दोबारा मिलने का एक जरिया बना के रखना है। और नेक्स्ट टाइम एक डेट लेना है, DTP, मतलब डेट टाइम प्लेस। हम नेक्स्ट किस डेट में और हम किस टाइम पे किस जगह पे मिलेंगे, दोबारा मिलने का ऑप्शन जरूर रखें। बहुत ज्यादा प्रेशराइज ना करें। वो अगर चाहता है कि मेरे को थोड़ा वक्त दो, या मेरे को मैं नेक्स्ट टाइम डिसीजन लूंगा, मेरे को थोड़ा समझने का मौका दो, तो बहुत ज्यादा जो है प्रेशराइज ना करें। और व्यक्ति बोला ही जाते हैं नींबू को ज्यादा निचोड़ेंगे तो उसमें से फिर कड़वापन आते हैं। तो नेक्स्ट मीटिंग का टाइम लेके
एक जरिया रखे कि दोबारा इस किताब को, इस 72 घंटा को आप पढ़ना, और हम दोबारा मिलेंगे। आप जो भी डिसीजन है वो भी सुनेंगे, और मेरा किताब मैं वापस भी ले लूंगा। ये किताब बहुत सीमित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने थोड़ा पढ़ा तो आपका जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है, अच्छा लगेगा सर। नेक्स्ट की बात करें कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक बार प्लान दिखाने के बाद वो व्यक्ति ना दोबारा मिलता नहीं, क्योंकि वो मिलने का जरिया ही खत्म कर देता है। बहुत लोग बोलते हैं मैं फोन पे बता दूंगा, दोबारा मिलेंगे। लेकिन नहीं दोस्त, 2% जो पहले बार प्लान दिखाने के बाद 2% लोग हैं जो डिसीजन ले पाता है। बाकी 98% लोग नहीं ले पाता है। 98 लोगों को हम छोड़ेंगे नहीं, जब दोबारा कांटेक्ट करेंगे, दोबारा कांटेक्ट के बाद 3% लोग हमारे साथ आएंगे। ये एक एवरेज की बात है, 3% लोग आएंगे हमारे साथ। लेकिन अगर बात करें, क्या 97 लोगों को हम छोड़ देंगे? नहीं, उनको भी लाना है। उनको लाने के लिए हम अगर तीसरा बार कांटेक्ट करें तो 5% लोग आएंगे। अगर बात करें 5%, तो बात जाएगा कितना? 95% को भी छोड़ेंगे हम नहीं, उनको भी लेके आना है सिस्टम में, और उनको भी हम जिंदगी बदलना है। तो हम अगर 3 बार कांटेक्ट के बाद आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो हम फिर दोबारा भी हम कांटेक्ट करेंगे। या देखा गया, चौथा बार कांटेक्ट करने से 10% लोग आ जाते हैं। 10% से काम नहीं चलेगा, हमारे तो 80% चाहिए। तो हमें अगर चौथा बार भी फॉलोअप में आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो हम 5वां बार में भी करेंगे फॉलोअप। देखा गया 5 से 12 बार अगर हम फॉलोअप करते हैं तो 80% रिजल्ट आते हैं। तो दोस्त, जब भी हम पहला फॉलोअप में अगर रिजल्ट आ जाए तो ऑयल एंड गुड, नहीं तो उनको हम दूसरा तीसरा, यानी कि मैं तो ये बोलता हूं कि तब तक फॉलोअप करना, तब तक फॉलोअप करना कि जब तक वो डीडी ना दे, रिजल्ट ना दे, तब तक फॉलोअप करना है। क्योंकि हमारे पास ऐसे जबरदस्त प्लान है, दुनिया की नंबर 1 प्लान है, जिंदगी बदलने का प्लान है। अगर हम बात करें तो आई कांटेक्ट से बात करना है, और आई कांटेक्ट नजर से नजर मिला के बात करना है, और बातों में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस से बात करेंगे ताकि अगला व्यक्ति को बिलीव हो जाए, यस, कि मैं करूं चाहे ना करूं, जो व्यक्ति का माध्यम से मुझे प्लान देखने का मौका मिला तो साला जिंदगी तो बदलेगा। पैसा तो कमाया जा सकता है, इसका तो जिंदगी बदलेगा। और मैं बताऊं, प्लान इस तरह से दिखाना है कि साला वो रात भर सो ना पाए। प्लान इस तरह से दिखाना है कि रात को नींद ना आए उसको। उसका जो है आपने जो दिखाया, उस जो प्लान को, उस प्लान को बारे में उस 24 घंटा तक तो वो निकल नहीं सकता है। इस तरह से प्लान जोश का साथ दिखाए। और प्लान दिखाने के बाद महत्वपूर्ण कार्य होता है असली जो फॉलोअप, असली फॉलोअप की प्लान की बात फॉलोअप। आपने अगर ये फॉलोअप हमेशा कोशिश करना, दोबारा 24 घंटा के अंदर अंदर फॉलोअप करने का। अगर 24 घंटा में मौका ना मिले तो आपने 48 घंटा के अंदर फॉलोअप करना ही है, छोड़ना नहीं। अगर 48 घंटा के अंदर आप फॉलोअप नहीं करेंगे तो आपको मैं बताऊं कि आपका मेहनत बेकार जाएगा। तो किसी भी कंडीशन हो कि फॉलोअप 24 से 48 घंटा के अंदर उस व्यक्ति का फॉलोअप करना है। फॉलोअप में क्या है, उस व्यक्ति का मन में प्लान देखने का बाद जो प्रतिक्रिया आते हैं उसका वाई क्लियर करना है कि क्यों करना है, आगे का फ्यूचर हमारी किस तरह से मिल सकता है इस प्लान के माध्यम से। और हमेशा इस प्लान के दौरान लाखों लोगों ने कैसे जिंदगी बदला है उस तरह से बातें करना है, और सोच के जाना है कि जब भी हम फॉलोअप में जाए कि ये मैं अपना जो है माइंडसेट करके जाना है, उसको तो हम सिस्टम में लाना ही लाना है। हर हाल में, हर काल में, हर हाल में, हर काल में उसको लाना ही लाना है। और ये 3 बातें जरूर ध्यान रखना। 3 एफ में क्या है? फील, फेट, फाउंड। इस चीज को ध्यान रखना है
कि प्लान देखने का बाद जब अगला क्वेश्चन करता है, उस क्वेश्चन से आप तर्क में नहीं जाना है, हमें यही करना है कि महसूस करना। यस, मैं जब प्लान को देखा था मुझे भी ऐसे ही लगा था। बिल्कुल आप सही बोल रहे, आप बिल्कुल सही बोल रहे। फील्ड की बात है कि मुझे ऐसे लगने का बाद जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, मैंने पाया कि सर मैं जो क्वेश्चन पूछा था ये मैं गलत था। लेकिन जब मेरे मेरे जो अपलाइन उन्होंने जब मेरे को समझाया तो देखा मैं गलत था। और अपलाइन का बारे में जब पूरा पता चला कि मेरा अपलाइन किस तरह से अचीव करते जा रहा, आगे बढ़ते जा रहा, और मैं भी अगर यहाँ पे डिसीजन लूंगा तो मेरा अपलाइन की तरह मैं भी आगे बढ़ूंगा। तो सर ये तीन जो एफ है, इस चीज का तीन 3 एफ का फॉलोअप, जो 3 एफ का जो फॉलोअप में इस तरह से कोई भी क्वेश्चन करता है उसके एक्सेप्ट करना। उसके बाद बात आए कि मार्केट में पूछे जाने वाले सवाल, हम जब प्लान दिखाने जाते हैं, प्लान दिखाने के बाद सामने वाला व्यक्ति क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरा पास पैसा नहीं है, मेरा पास समय नहीं है, मैं तो लोगों को बोल नहीं पाऊंगा, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं सोच के बताऊंगा, प्रोडक्ट का दाम बहुत है, बहुत ज्यादा है, और हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है, और कंपनी इतना पैसा कहां से देता है। इस तरह से तरह तरह की लोगों को हम सामना करते हैं, तरह तरह का क्वेश्चन इस तरह से आते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन से कभी घबराना नहीं। जब भी अगला व्यक्ति क्वेश्चन करे तो एक्साइटेड हो जाओ, बिल्कुल खुश हो जाओ, सोच लो कि वही व्यक्ति, वही क्लियर करने से वही व्यक्ति ज्वाइनिंग आएगा, वही से ज्वाइनिंग आएगा। क्योंकि जो व्यक्ति मेरा प्लान दिखाने के बाद तुरंत ज्वाइनिंग करते, तुरंत साइन अप करते, उससे मेरे को डर लगता कि हो सकता है ये व्यक्ति मेरा पीछा छोड़ाने के लिए साइन अप कर रहा है, हो सकता है ये व्यक्ति मेरे को तुरंत जो है तैयार हो गया डीडी देने के लिए, हो सकता है ये व्यक्ति मेरा पीछा छोड़ाने के लिए ये डीडी देने के लिए जो है तैयार हो गया। जब तक दो चार क्वेश्चन ना करे, दो चार वाई क्लियर ना करे, तब तक मेरे को मजा नहीं आता है। और मेरा तसल्ली भी तब तक होते हैं जब अगला क्वेश्चन करे, अगला को मैं पूरा सेटिस्फाइड कर पाऊं, तब उसका बाद में उसको जब डिसीजन दिलाने में मैं समर्थ होता हूं, उसको सिस्टम में लाने के लिए जब मैं काबिल होता हूं, तब मुझे प्राउड फील होता है। और मैं ऊपर वाले को भी धन्यवाद देता हूं, गुरु को भी मैं सैल्यूट करता हूं। थैंक्स गॉड, थैंक्स मेरा गुरु, कि आपका आशीर्वाद से आज मैंने एक व्यक्ति को जिंदगी में नया प्लेटफॉर्म दे पाया, और जिसका बदौलत मेरा भरोसा है इस व्यक्ति को आने वाला दिन में मैं सिखाएंगे, मैं जितना जानता हूं मैं सिखाऊंगा भी, पावर वर्कशॉप करके, क्यूएसी सुपर क्यूएसी करके इसको सिस्टम में सम्मान दिलाना है, भीड़ में सम्मान दिलाना है, अचीवमेंट भी दिलाना है, कोर भी बनाना है, लीडर भी बनाना है, और आने वाला दिन में मेरा टीम में डायमंड बन के साबित कराऊंगा। यहां तक सोच को रखना है, माइंडसेट यहां तक रखना है। तो जब भी कोई क्वेश्चन करता है खुश हो जाओ, खुश हो जाओ। जब भी कोई क्वेश्चन करता है मैं तो खुश होता हूं, मैं प्राउड फील करता हूं कि अगला व्यक्ति को मैंने व्हाई क्लियर कर पाया। तो मैं बारी बारी से इस तरह से, किस तरह से जो क्वेश्चन आते हैं मैं बारी बारी से इसका किस तरह से क्वेश्चनों का जवाब, सवाल जवाब किस तरह से देना है उसके ऊपर मैं बारी बारी से बात करूंगा। तो देखा गया बहुत सारे लोग बोलता है कि मेरा पास पैसा नहीं है। आप बिल्कुल सही बोल रहे सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे, पैसा नहीं है। लेकिन सर इस दुनिया में जीने के लिए, एक इंसान को जीने के लिए बताओ रेशन और फैशन की जरूरत है कि नहीं है। हम गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक हम बहुत सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। जैसे सुबह उठा, ब्रश किया, ब्रश किया यानी कि टूथपेस्ट हमने लगाया ब्रश में, तब जाके हम ब्रश करते हैं। उसके बाद नहाने गया, शैम्पू साबुन, उसके बाद नहाने के बाद बदन को पोछा, टॉवल, हमने फिर नांगा बदन में तो हम जाएंगे नहीं, कॉस्मेटिक आइटम भी लगाएंगे,
फिर कपड़ा पहनेंगे, ड्रेस कोट पहनेंगे, फिर ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर कहीं ना कहीं हम काम पे जाए तो जूता चप्पल भी पहनेंगे, कहीं ना कहीं जाए हम व्हीकल में जाए और अपना बाइक भी चला के जाए तो हेलमेट भी पहनेंगे, फिर शाम को दिन में लंच करेंगे, शाम को डिनर करेंगे। तो इस तरह से गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक हमने बहुत सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। सर बताओ कि ये प्रोडक्ट में देखा गया कुछ रेशन है और कुछ फैशन है। इस रेशन और फैशन को बिना कोई जी नहीं सकता इस दुनिया में। लेकिन सर बताओ, ये रेशन और फैशन की शॉपिंग हम कहीं ना कहीं से करते हैं या घर में उगाते हैं? तो सारे लोग बोलते हैं नहीं, ये तो हम शॉपिंग करके लेके आते हैं। ऑयल एंड गुड सर, अभी शॉपिंग की बात करें, शॉपिंग हम कुछ शॉपिंग है डेली करते हैं, कुछ शॉपिंग वीकली करते हैं, कुछ शॉपिंग मंथली करते हैं, कुछ शॉपिंग हम क्वार्टरली करते हैं, कुछ शॉपिंग हम हाफ ईयरली करते हैं, कुछ शॉपिंग हम ईयरली करते हैं और कुछ शॉपिंग हम लाइफ टाइम करते हैं। कोई भी एक शॉपिंग हम जब हमारी सिस्टम सिर्फ सबसे डायरेक्ट सेलिंग से हम अगर जिंदगी का एक शॉपिंग कर लिया, क्योंकि शॉपिंग का ऑप्शन है, शॉपिंग आप रिटेल स्टोर से भी कर सकते हैं, शॉपिंग आप जो है डिस्काउंट पे जाके कंपनी से भी कर सकते हैं, लेकिन वहां पे रिटेल स्टोर से आपको एमआरपी रेट में मिलेगा, फैक्ट्री से आपको थोड़ा सा डिस्काउंट में मिलेगा। लेकिन मैं बात करूं शेफ शॉप, जिसका नाम सुनते ही हमारी सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। अगर शेफ शॉप से हम एक शॉपिंग करते हैं जहाँ पे हमारे को एसएसपी रेट में हमको प्रोडक्ट मिलेगा, शॉपिंग करने का मौका है, और जहां पे हमको एमआरपी रेट से और एसएसपी का जो रेट है, जो अंतर है, हमने डिस्काउंट मानी वो हम कमा सकते हैं शॉपिंग करने का बाद। तो आपका पास सामने शॉपिंग है, तो बताओ सर, जहां पे हमको डिस्काउंट में मिले और जहां पे हमको कंज्यूम करने का साथ साथ प्रोज्यूमर बनने का मौका मिले, साथ में माँ लक्ष्मी को कमाने का भी मौका मिले, तो बताओ सर, हमें शॉपिंग रिटेल स्टोर से करना चाहिए, हमें शॉपिंग फैक्ट्री से जाके करना चाहिए, और हमारी शॉपिंग जो है हम घर बैठे अगर हम शॉपिंग ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं जिसका नाम है शेफ शॉप। सर एक बार शॉपिंग करने का बाद यू टर्न आ सकते हैं सर। मैंने एक बार शॉपिंग किया था और जब मेरा ऑफलाइन मेरे को इस तरह से रेशनल फैशन का जिस तरह से मैं बता रहा हूँ इस तरह से मेरे को समझाया, तो मेरा बंद अकल की ताला खुल गया सर। और मैंने ऑफलाइन की बातों को मान के मैंने सिर्फ सबसे शॉपिंग करने का बाद मेरा एक आईडी बन जाता है, रजिस्ट्रेशन हो जाता है इंटरनेट का माध्यम से, और जहां से मेरे को ये अपॉर्चुनिटी का फायदा बताने का मौका मिल जाते हैं, लोगों का साथ मिलने का मौका मिल जाते हैं, एक अपॉर्चुनिटी का साथ मिलने का मौका मिलता है। तो अगर कोई बोलता है मेरा पास समय नहीं है, बिल्कुल सही बोल रहे सर। समय तो 24 घंटा ऊपर वाले दिया सबके लिए, रिक्शा वालों को भी 24 घंटा दिया, राष्ट्रपति को भी 24 घंटा दिया। तो सर मैं बताऊं, इसी 24 घंटा में अगर हम थोड़ा टाइम मैनेज करके, थोड़ा सा टाइम मैनेज करके, बताओ, हमारे पास कोई भी व्यक्ति जो भी हम सामने बैठते वो कुछ ना कुछ पहले से करते हुए आ रहा है, चाहे वो जॉब हो चाहे प्लान, चाहे जॉब हो चाहे वो बिजनेस हो चाहे हाउस वाइफ हो, चाहे कुछ भी वो करे, कुछ ना कुछ सेल्फ एम्प्लॉय हो, करते हुए आ रहा है। तो उसका वो फर्स्ट प्लान है। अगर फर्स्ट सॉरी फर्स्ट प्लान की बात करें, अगर व्यक्ति जॉब करने वाला हो, जॉब करने वाला हो, सेल्फ एम्प्लॉय हो, चाहे ट्रेडिशनल बिजनेस में हो, उस व्यक्ति को हर दिन जाना पड़ता है, कितना घंटा ड्यूटी करना पड़ता है, क्योंकि हम प्लान दिखाने से पहले उसको हम नोट कर लिया। और अगर हम उसको टाइम मैनेज पूछे कि 24 घंटा में हम जॉब में अगर 8 से 10 घंटा जॉब करते हैं, या अपना काम से 8 से 10 घंटा करते हैं, या बिजनेस में 8 से 10 घंटा, बाकी टाइम हम कहाँ देते? सोने में मान के चलो 6 घंटा लगाए, तो 10 और 6 16 घंटा, फिर भी हम 16 घंटा, 16 घंटा अगर बात करें, अगर 24 घंटा में 16 घंटे ले लिया, 8 घंटा, अगर 2 घंटा अपना एडम बंदोबस्त के लिए और 2 घंटा अपना 2 घंटा अपना
एंटरटेनमेंट के लिए भी लगाए तो फिर भी हमारे पास 4 घंटा बच जाते हैं। अगर मैं बात करूं, ये 4 घंटा हमने जो प्लान बी में अगर लगा है, जो आज हमने प्लान देखा, इस प्लान को हम जिंदगी का प्लान बी मान के चले। अगर सर इस 4 घंटा लगाए और यहां से भी मान के चलो आपको महीना में 15-20 हज़ार रुपया एक नंबर व्हाइट मनी आने लग जाए, तो सर बताओ अच्छा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। ये बात पूछना है कि अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। तो या तो अच्छा बोले या तो बहुत बोले, बहुत अच्छा बोले, जो भी बोले बिल्कुल हाथ मिलाना है जोश का साथ, या तो गले मिल जाना है। क्योंकि सर आप बिल्कुल जेंटलमैन हो। इतना जो प्लान आपने देखा जहां पे जिंदगी बदल सकते, लाखों रुपया महीना हम कमा सकते हैं, इस प्लान को तो माना तो वही करेगा कोई एनाकोंडा है। लेकिन सर आप तो जेंटलमैन है, हम आप मिल के इस काम को शुरुआत करते हैं और आगे जाके हम इतिहास रचेंगे। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं तो लोगों को बोल नहीं पाऊंगा। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो सर, आप बिल्कुल सही रहो बोल रहे हो। क्योंकि प्रोडक्ट का एक चीज हम जानते हैं, प्रोडक्ट का पैर नहीं होता है कि प्रोडक्ट किसी का घर में चल के जाए। लेकिन सर प्रोडक्ट लेने के लिए हमको चलना पड़ता है, दुकान तक जाना पड़ता है। यस और नो? यस। तो यहाँ पे देखा गया कि जो हमको चलने की जरूरत नहीं है, लेकिन बात करें प्रोडक्ट चल के तो नहीं आता है। लेकिन हम जो शॉपिंग करते हैं गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक, ये सारे प्रोडक्ट कहीं से ना कहीं से हम दुकान में से हो, कहीं से ना कहीं से हम खरीद के लेके आते हैं। तो हमको चलना और बोलने की बारी आए, आज मैं बताऊं प्राउड फील होते हैं कि सर हमारी हमारी डायरेक्ट सेलिंग में ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है, हमारी कंपनी में इस तरह से प्रोडक्ट है कि आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ बटन ऑन कर देना है। हमारी प्रोडक्ट बोलता है, हमारी प्रोडक्ट बोलता है। मैं बताऊं कि ये प्रोडक्ट अगर किसी का घर में भागवत गीता की बात करे, संपूर्ण हनुमान की बात करे, संपूर्ण रामायण की बात करे, स्मार्ट स्टार की बात करे, हमारे पास बोलने वाला प्रोडक्ट है सर। अब जिस प्रोडक्ट दुनिया में किसी का पास नहीं है, ये हमारे को मौका है कि बोलने की जरूरत नहीं, हमारी प्रोडक्ट बोलता है। और बात करें जहां पे थोड़ा बहुत भी बोलना होगा, मैं आपको साथ में रहूंगा और मिल के जब हम शुरुआत करेंगे और अगला ही हफ्ता में आपको एक अचीवमेंट का साथ भीड़ में हम सम्मान अगर दिलाए, तो सर बताओ अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। तो क्या बोलेगा? या तो अच्छा बोलेगा या तो बहुत अच्छा बोलेगा। फिर एक बार हाथ मिलाओ। तो लोग बोल नहीं पाएंगे, उसका भी सॉल्यूशन हमारे पास है। और बिलीव दिलाना है कि सर मिल के काम करेंगे। मेरे को भी ऐसे ही अपलाइन बोला था, मेरे को भी बोलना नहीं आता, क्योंकि मैं फौज में था। फौज में सिखाया जाता था कि मुंह बंद रखो, तो आप पी का मुंह बंद है तो पास है। अगर आपने फौज में मुंह खोल दिया सीनियर का सामने, तो एफ का मुंह खोला है, तो यानी कि आप फेल है। लेकिन सर मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, मैं आश्वासन देता हूं कि मैं आपको बोलने की भी जरूरत नहीं है। आप हम मिल के काम को करेंगे। जब मिल के काम करेंगे, जहां पे बोलने की बारी आए, मैं शुरुआती में मैं बोलूंगा, उसके बाद जैसे छोटा बच्चा धीरे धीरे बोलना सीख जाते हैं, अगर मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ अगर मिल के काम करेंगे, जिस तरह से आज मेरा गुरु का माध्यम से, मेरा अपलाइन के माध्यम से मैं बोलना सीखा, आप भी बोलना सीख जाओगे। और मैं बताऊं कि 2-4 लोगों का साथ जब हम प्लान प्रेजेंटेशन करेंगे, तो आप बोलने का मास्टर बन जाएंगे सर। दूसरे को प्लान आपका पसंद ही नहीं आएगा, ये मैं गारंटी देता हूं। तो साथ शुरुआत करते हैं, मिलके काम करेंगे। तो इस तरह से हम अगला को सेटिस्फाइड दिलाना है। उसके बाद और भी मार्केट में पूछे वाले जाने वाले सवाल, मैं इंटरेस्ट नहीं हूं, मैं इंटरेस्ट नहीं हूं, फिर एक बार हाथ मिलाना है, खुश हो जाना है सर। सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। मैं भी जब इस प्लान को देखा था, मैं भी इंटरेस्ट नहीं था, और मैं तो ईगो में भी था। क्योंकि मेरा बदन में ऐसे वर्दी था जिस वर्दी को पहनने के लिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी हक नहीं है। मेरे अंदर भी ईगो बहुत था। लेकिन सर जब मेरा अपलाइन समझाया और जब मेरे को समझ में आया, तो अब मुझे देखा कि यस, यस,
कि रेशन और फैशन का तो शॉपिंग करना ही पड़ेगा दोस्त। रेशन फैशन का तो शॉपिंग करना ही पड़ेगा जब तक हम जीवित रहेंगे। तो मैंने देखा कि एक बार शॉपिंग ही तो करना है, एक बार देख लिया जाए कि एक बार शॉपिंग करके ही देखता हूँ। इसका फॉलोअप के कहानी भी है बहुत, क्योंकि अंधे को खीर पिलाने का भी कहानी आप लोगों ने सुन के रखा। मैं ज्यादा कहानी में नहीं जाऊंगा, क्योंकि आप लोग कहानी सुन सुन के आप कहानी का भी मास्टर है। लेकिन सर मैं बताऊं कि मैं भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन ऑफलाइन जब देखा, ऑफलाइन जब सुना, ऑफलाइन को जब सुना और जब मेरे को समझाया, मेरा बंद अकल की ताला खुल गया सर। और मैंने शुरुआत किया, मैं इंटरेस्ट लिया। और उन्होंने बताया कि हमको ट्रेंड का साथ चलना चाहिए, जमाना का साथ। जिस तरह से जमाना बदल रहा है, इस तरह से जमाना को साथ हमको बदलना आना चाहिए। खुद को नहीं बदलेंगे तो दुनिया आगे निकल जाएंगे, हम वही की वही रह जाएंगे। क्योंकि ट्रेंड है, इसको हम थोड़ा देखते हैं। 1960 साल में प्लास्टिक का जमाना आया, जिन्होंने फैक्ट्री लगाया वो पैसा कमाया। 1970 में ऑटोमोबाइल का जमाना आया, जिन्होंने जिन्होंने ऑटोमोबाइल का जो फायदा उठाया, जिन्होंने खरीदा लगाया मार्केट में, उन्होंने फायदा उठाया। 80 साल में 1980 साल में कंप्यूटर कंप्यूटर का जमाना आया, जिन्होंने थोड़ा बहुत कंप्यूटर सीखा उनको अच्छा अच्छा जगह पे लाइफ सेटिंग करने का मौका मिल गया। और जिन्होंने नहीं सीखा, विरोध किया, वो पीछे रह गया। आज कंप्यूटर के बिना कोई भी परिवार से गुजारा नहीं होता है। 1990 की बात आए, टेलीकम्युनिकेशन की बात, कि हम पहले बोलता था किसी से बात करना है तो आमना सामना होने की जरूरत है। लेकिन 1980 साल में जो प्रूफ करके देखा है टेलीकम्युनिकेशन, एसटीडी पीसीओ, कि हम दूर रह के भी हम एक दूसरे से बात कर पाते हैं। 2000 साल में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बात आया है कि जिसका पास जितना बढ़िया टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन है वही दुनिया में राज करते हैं। तो उसका बाद 2010 में ई कॉमर्स की बात आया, जिन्होंने कमर्शियल बिजनेस को डाला, बिल्ड किया, उन्होंने पैसा कमाया। 2020 का बाद नेटवर्क मार्केटिंग की बारे में, आज डायरेक्ट सेलिंग की बात है कि आज 2000 2020 का बाद जो जमाना चल रहा है ये डायरेक्ट सेलिंग की है। क्योंकि महंगाई इतना बढ़ रहा है सर, एक इंसान की इनकम से परिवार में अगर पांच सात पांच सात एसोसिएट है, पांच सात जो मेंबर है, एक व्यक्ति का इनकम से हम परिवार को चलाना मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल है। जिसका बदलत ये जो हमको जमाना का साथ अगर हम नहीं बदलेंगे, क्योंकि जॉब में हम अकेले जा सकते हैं, हमारे परिवार की कोई भी व्यक्ति हमारी बदले में जॉब में नहीं जा सकते हैं। तो टेंट का साथ अगर हम चलेंगे, इंटरेस्ट की बात आए, इंटरेस्ट नहीं, और मैं बताऊं सर, जो काम करने के बाद पैसा और सम्मान दोनों चीजें मिल जाए तो सर बताओ उस काम में इंटरेस्ट लेना चाहिए या बहुत जल्दी लेना चाहिए? लेना चाहिए या बहुत जल्दी लेना चाहिए? तो और भी कोई पॉइंट है कि मैं इंटरेस्ट नहीं हूं, तो जो काम करने की बात मैंने डायमंड की वीडियो देखा, मैंने डायमंड अपलाइन की लाइफ स्टाइल देखा कि उनको भीड़ में सम्मान भी मिलते हैं और उनको पैसा भी मिलते हैं। तो मैंने शुरुआत किया, मुझे भी पैसा भी मिल रहा है और सम्मान भी मिल रहा है, तो मैंने शुरुआत किया सर। ये गलत फहमी था मुझे और मैंने इंटरेस्ट लिया। आज मेरा भी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आया सर। अगर जमाना का साथ आप बदलेंगे तो आपका भी जिंदगी बदलेगा, ये गारंटी है। क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति का बुखार आने से पैरासीटामोल खाते हैं, पैरासीटामोल टेबलेट खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि बिलीव है कि ये पैरासीटामोल टेबलेट एक नहीं, दो नहीं, हजार नहीं, लाखों लोगों का बुखार उतार के रखा है। तो दोस्त, अगर हम इस प्लान की बात करें, एक नहीं, दो नहीं, लाखों लोगों का जब जिंदगी बदला तो हमारी भी जिंदगी बदलेंगे। और इंटरेस्ट की बात करूं, मैंने जब इंटरेस्ट लिया, मेरा जिंदगी में ये 500 आया, 500 कमाने का मौका मिला, जिसमें 100 है
पहला स का मतलब है संपत्ति कमाने का मौका, दूसरा स है समय कमाने का मौका, तीसरा स है सम्मान कमाने का मौका, चौथा स है सुरक्षा यानी कि सिक्योरिटी बनाने की मौका, और पांचवा जो सम्मान है सेहत कमाने की मौका। इस बिजनेस से ये पांचों चीज मैंने पाया सर। आप भी शुरुआत करेंगे और आपको भी समझ में आ गया और आप शुरुआत करते हैं सर, आपका भी जिंदगी में ये 500 की बेनिफिट उतर के आएंगे सर। अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। तो सामने वाला व्यक्ति जब पांचों चीज देखेगा कि संपत्ति, समय, सम्मान, सुरक्षा, सेहत, जो काम करने का बाद संपत्ति, समय, सम्मान, सुरक्षा, सेहत कमाने की मौका मिले, वो व्यक्ति का अगर थोड़ा भी सद्बुद्धि ऊपर वाले ने दिया, वो व्यक्ति बोलेगा यस सर, जो काम करने के बाद ये पांचों चीज मिल सकता है, ये काम तो करना चाहिए। तो सर बहुत बढ़िया सर, शुरुआत करते मिलकर काम करेंगे और बहुत जल्दी आपका भी जिंदगी में, हमारी आपका जिंदगी में 500 लेके आएंगे सर। कमिटमेंट है, हम शुरुआत करते हैं और मिलकर बहुत बड़ा काम करके दिखाएंगे। मैं सोच के बताऊंगा, बहुत सारे लोग बोलता है सोच के बताऊंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सोचना चाहिए। मैंने भी देखा था, मैंने भी बोला था कि सोच के बताऊंगा, क्योंकि हम सोचने के लिए क्यों चाहते हैं। आप एक चीज बताओ सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। जहां पे पैसा कमाने की मौका है, जहां पे सम्मान कमाने की मौका है, सर एक चीज बताओ, वहां पे सोचना चाहिए या पैसा कमाना चाहिए या सम्मान कमाना चाहिए? तो अगला क्या बोलेगा कि यस, नहीं सर, सोचना तो नहीं चाहिए, या तो पैसा सम्मान के साथ पैसा कमाने की मौका मिले तो पैसा कमाना चाहिए। बिल्कुल सही बोल रहे सर। पैसा मतलब माँ लक्ष्मी। सर हमारी आपका घर में माँ लक्ष्मी आना चाह रहे सर, तो बताओ सर, माँ लक्ष्मी का स्वागत करना चाहिए या माँ लक्ष्मी के लिए दरवाजा बंद करना चाहिए? तो कोई एनाकोंडा ही होगा, वो बोलेगा कि माँ लक्ष्मी के लिए दरवाजा बंद करना चाहिए या माँ लक्ष्मी नहीं चाहेगा। लेकिन सर आप तो मेरा नजर में एक जेंटलमैन है, तो कोई भी जेंटलमैन ये नहीं बोलेगा माँ लक्ष्मी का स्वागत ही करेगा सर। तो सर माँ लक्ष्मी की स्वागत जल्दी करना चाहिए या बाद में करना चाहिए सर? तो क्या बोलेगा अगला, फिर बताओ कि माँ लक्ष्मी का स्वागत, आप बताओ सर, माँ लक्ष्मी का स्वागत जल्दी करना चाहिए या बाद में करना चाहिए? तो ऑब्वियसली बोलेगा सर जल्दी स्वागत करना चाहिए। चलो सर बहुत बढ़िया, अगले ही हफ्ता में आपको माँ लक्ष्मी भी आएगा और आपको भीड़ में सम्मान भी दिलाएंगे सर। अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। तो अगला बोलेगा, या तो अच्छा बोलेगा या तो बहुत अच्छा बोलेगा। सर बहुत बढ़िया सर, मिल के करेंगे और खुश हो जाओ, बिल्कुल एकदम हाथ मिलाओ या गले मिलो। लेकिन ध्यान रखना, आपका सामने कोई जेंट्स आए तभी खुशी से गले मिलना है। लेडीज लेडीज का साथ गले मिल सकता है, जेंट्स जेंट्स का साथ गले मिलना है, खुश हो जाना है बिल्कुल। बहुत बढ़िया। बाकी हम परिवार का साथ देखा रहे, ऑयल एंड गुड। अगर हम जेंट्स को दिखा रहा है तो गले मिल जाओ खुशी से। अगर हम लेडीज को देखा रहा है तो मैडम बहुत अच्छा कि हम मिलके बहुत बड़ा काम करेंगे और जिंदगी बदलेंगे, दुनिया को प्रूफ करके दिखाएंगे कि यस, इस अपॉर्चुनिटी का माध्यम से जैसे लाखों लोग का जिंदगी बड़ा बना और हमारी भी जिंदगी बदलेगा, हम भी आगे भी इस तरह से हम फॉलो अप में कॉन्फिडेंस का साथ बात करने का बाद आपका कॉन्फिडेंस देखता है व्यक्ति, अगला प्रोडक्ट नहीं देखता है। अगला व्यक्ति आपको जो है कंपनी नहीं दे रहा है, आपका कॉन्फिडेंस और आपका जोश, आपका जुनून ये देखता है। तो किसी का साथ भी बात करें, नजर मिला के बात करें और कॉन्फिडेंसली बात करें, ताकि अगला व्यक्ति को बिलीव हो जाए यस, मैं काम करूं या ना करूं, अगर इस व्यक्ति का साथ डिसीजन ले लूं तो मेरा भी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। प्रोडक्ट की बात करें, बहुत सारे लोग इस तरह से भी मार्केट में बोलता है कि प्रोडक्ट महंगा है। अब बिल्कुल सही बोल रहे हो सर, प्रोडक्ट महंगा तो है, जमाना महंगाई का है, सस्ता क्या चीज मिलता है सर बताओ? लेकिन इंडियन की सोच है जहां पे सस्ता वहां हमारी बस्ता। लेकिन सर मैं बताऊं कि सस्ता खरीदे बार बार, महंगा खरीदे एक बार।
एक बार अगर हम महीना को शॉपिंग करने के लिए 15-20 हजार की लगाते हैं, और ऐसे 15-20 हजार की शॉपिंग अगर हम सेफ सबसे एक बार कर लिया, मैं बताऊं आगे की शॉपिंग अगर फ्री हो जाए सर, आगे की शॉपिंग फ्री हो जाए तो बताओ सर, अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। जानना चाहोगे? तो अगला बोलेगा यस, बिल्कुल सर, मुझे भी इस तरह से ये क्वेश्चन आया था कि प्रोडक्ट तो महंगा है, लेकिन जब उन्होंने बताया कि जिंदगी में एक बार 15-20 हजार की शॉपिंग अगर कर लिया, उसमें महंगा होगा तो कितना होगा, और प्रोडक्ट तो क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। प्रोडक्ट ना महंगा होता है ना सस्ता होता है सर। हम जाते हैं, अगर हम सब्जी भी खरीदने जाते हैं, वहां पे भी आलू प्याज भी खरीदने जाते हैं, तो दुकानदार बोलता है ये वाला ढेरी 30 रुपया है, ये वाला ढेरी का जो आलू है 40 रुपया, ये वाला प्याज ढेरी का ये ये है 40 रुपया, ये वाला ढेरी है ये है 20 रुपया का। बताओ क्वालिटी में फर्क होता है कि नहीं होता है? प्रोडक्ट क्वालिटी का ऊपर डिपेंड होता है। प्रोडक्ट सर, प्रोडक्ट की बात ही नहीं है, हम प्रोडक्ट की बात ही नहीं करेंगे। एक बार अगर शॉपिंग करने का बाद हम जिंदगी में अगर यू टर्न लेने का मौका मिले, तो सर बताओ अपना लाइफ को एक बार आजमाना चाहिए कि नहीं आजमाना चाहिए? अपना किस्मत को एक बार आजमा के देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? और मैं भी इस तरह से एक बार मैंने यही सोच के मैंने शॉपिंग किया था सेफ शॉप में कि मैं एक बार आजमा के देख ही लेते। जिंदगी में महीना में तो बहुत शॉपिंग करते रहे आए, एक बार यहाँ पे भी शॉपिंग करके देखते। मैंने एक शॉपिंग करने का बाद जो मेरे को 5,900 रुपया कमाने का मौका मिला, और मेरे को ऑफलाइन के माध्यम से सिस्टम के माध्यम से भीड़ में सम्मान लेने का मौका मिला, उस दिन मैंने ये सोचा था अरे प्रोडक्ट तो एक जरिया है सिस्टम में आने के लिए, प्रोडक्ट की जगह पर मिट्टी भी खरीदना पड़ेगा मेरे को। एक बार हाथ से जिंदगी बदलने का मौका मिले तो ये एक शॉपिंग तो कर ही लेना चाहिए। मैंने यही सोच के एक शॉपिंग कर लिया। और एनसी विश्वास, आज तेरे को धन्यवाद देता हूँ, भगवान को भी धन्यवाद देता हूँ कि उस दिन मेरा दिमाग भटका नहीं और मैंने डिसीजन लिया था, और जिसका बदौलत मैं, और ऊपर वाले को भी धन्यवाद देता हूँ कि मेरा दिमाग भटका नहीं। ऊपर वाला मेरा जिंदगी में एक दूत बना के भेजा था, और वो दूत आके मेरे को अपॉर्चुनिटी दे के गया, और मेरा जिंदगी बदला। और मेरा अकेले का नहीं, मेरा माध्यम से आज बहुत सारे लोगों को जिंदगी बदलने का मौका मिला। तो इस तरह से हम अगला व्यक्ति को बिलीव दिला सकते। प्रोडक्ट की कोई बात ही नहीं है, प्रोडक्ट साइड में रखो सर, जहाँ पे जिंदगी बदलने की बारी आए, जिंदगी बदलने का प्लान है सर। इस तरह से हम प्रोडक्ट की जो महंगा प्रोडक्ट की दाम बोलता है उनको हम इस तरह से जवाब दे सकते हैं। और बहुत सारे बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों करना है, हमारे तो जॉब चल रहा है, हमारी जिंदगी चल रहा है, हमारे तो बिजनेस और भी चल रहा है, ट्रेडिशनल बिजनेस। आप बिल्कुल सही बोल रहे सर। हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा देखा गया है हमारे समाज में कि 65 साल उम्र होने के बाद इंसान की जिंदगी किस तरह से होता है। तो देखा गया 65 साल होने से पहले, अपना रिटायरमेंट एज से पहले 36% लोगों को डेथ हो जाते हैं, वो प्रेशर को झेल नहीं पाते हैं। 54% को डिपेंड होना पड़ता है या तो गवर्नमेंट का पास या तो अपना जो है परिवार का ऊपर, नेक्स्ट जनरेशन का ऊपर डिपेंड हो जाना पड़ता है। 5% लोगों को 65 साल होने से पहले ही 65 साल की बाद में भी जॉब करना पड़ता है, क्योंकि काम तो अभी दाम, काम नहीं है कोई दाम नहीं है, क्योंकि उनका पास गवर्नमेंट का भी सपोर्ट नहीं है, पीछे परिवार का भी सपोर्ट नहीं है। वो 65 साल होने के बाद भी उनको मेहनत करेगा तभी उनको रोटी खाने का मौका मिले। 1% लोगों को देखा गया कि वो टाइम है, टाइम फ्रीडम है, उनका पास समय है, लेकिन उसका पास पैसा नहीं है। बताओ, जिसका जिंदगी में समय ही समय है लेकिन वो पैसा नहीं है, वो किस तरह से जिंदगी है? लेकिन 1% जिंदगी को ऐसे भी देखा गया कि उनका पास टाइम भी है, उनका पास पैसा भी है। तो 4% लोगों का पास फाइनेंशियली पैसा है लेकिन टाइम नहीं है। लेकिन 1% लोगों का है ऐसे
उनका पास टाइम भी है और पैसा भी है। तो बताओ आप किस तरह से पर्सन, कौन सा पर्सन में आप रहना चाहते, 1% में या 4% में या 5% में या 54% में या 36% में? आपका जिंदगी है, डिसीजन आपका लेना है। अगर आप डिसीजन लेते हैं कि 1% में जाना, मैं गारंटी का साथ बोलता हूं ये अपॉर्चुनिटी हमें आपको 1% में जीने का मौका देता है, क्योंकि इस अपॉर्चुनिटी ने, इस डायरेक्ट सेलिंग ने, इस सेफ शॉप ने एक नहीं लाखों लोगों को जिंदगी को इस तरह से परिवर्तन करके दिखाया, जहां पे उन्होंने, उनका पास भी कुछ नहीं था लेकिन आज 1% में आ गया, जीने का मौका है। अगर बात करें मैं एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा कि एज फैक्टर हर जिंदगी में, एक जिंदगी आते हैं, नया जन्म लेते हैं, बुढ़ापा आते हैं, 40 साल और खाने का बाद आपका एडुकेशन कितना है कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई वैल्यू नहीं है एडुकेशन जब 40 साल क्रॉस हो जाने का बाद। उसके बाद बात करें जब इंसान की 50 साल हो जाते हैं, उस समय इंसान आप देखने में कितना स्मार्ट है उसका कोई वैल्यू नहीं है। उसके बाद आपका गुण बोला जाता है, रूप से गुण बड़ा है। आपका 50 साल के बाद आपका कितना अंदर आपका गुण है, कितना टैलेंटी है, आप समाज को क्या दे सकते हो, आप परिवार को किस तरह से मेंटेन करते हो, उसका बदौलत आपका वैल्यू चलेगा। और जब आपका उम्र 60 साल हो जाते हैं, आप बड़ा पद में जॉब करते हैं या आप छोटा पद में जॉब करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क सिर्फ इस बात की पड़ता है, उस टाइम आप यही सोचेंगे मेरे को अभी रिटायर होना है, आफ्टर रिटायरमेंट के बारे में सोचेंगे कि मैं आफ्टर रिटायरमेंट मेरा लाइफ को किस तरह से सेट कर पाऊं। अगर बात आए 70 साल की एज की बात, 70 साल की एज की बात कि आप छोटा मकान में रहते हैं या बड़ा मकान में रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको एक ही चीज सिर्फ सोच में आएगा, मैं आफ्टर रिटायरमेंट का बाद मेरा जो मकान है उसको मैं मेंटेनेंस कर पाऊं, इतना ही सोच रहते हैं इंसान के अंदर। 65 साल के बाद में इस तरह से सोच आते हैं। जब आपका उम्र 80 साल हो जाते हैं, आपका पास कितना पैसा है बहुत ज्यादा मायना नहीं रखते, क्योंकि डॉक्टर ने ये बोल दिया ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं, इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, अकेले नहीं जाना। तो उस समय आपकी 80 साल उम्र होने के बाद आपको कितना अकाउंट में पैसा, उस चीज का वैल्यू नहीं रखते हैं। वैल्यू रहता है कि आप इस समाज को क्या दिया और आपने बचा हुआ लाइफ किस तरह से आपने जीना है। जब आपका उम्र 90 साल हो जाते हैं, आप जाग रहे कि सो रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 90 साल की बुजुर्ग, 90 साल की बुढ़े आप जल्दी जाग के भी क्या करेंगे, जाग के भी क्या करेंगे, वो अपना परिजन को तंग करेंगे, चाय ले आओ, पानी ले आओ, तंग ही करेंगे। कोई वैल्यू नहीं है 90 साल की बात जीने की। अगर बात करें आपका उम्र 100 साल हो गया, 100 साल हो गया दोस्त, तो आपको ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जिंदा है या मुर्दा, क्योंकि आपका परिजन भी जिस रूम में आपको रखेगा वो परिजन भी आपको बीच बीच में देख के जाएगा कि यस ये जो बुजुर्ग है कि अभी जीवित है या चला गया। ये सबका जिंदगी में आने वाला है दोस्त। तो दोस्त अगर पैसा कमानी है, बोलते पैसा नहीं है, समय कमानी है, आपका उम्र जो भी है, अगर इससे हम आज से अगर हम डिसीजन लेते हैं कि यस आज से 4 साल के बाद हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, हम एक पैसिव इनकम कमाएंगे, तो मौका है, वेल एंड गुड। तो बताओ सर, डिसीजन जल्दी लेना चाहिए। और आपने देखा होगा कि समय रहते ये पैसा कमाना चाहिए या समय बुढ़ापा आने का बाद पैसा कमाना चाहिए। तो वेल एंड गुड सर, अभी समय है, अभी डिसीजन है, डिसीजन लेने का मौका है। और मैं बताऊं कि जो व्यक्ति सिर्फ 2 बच्चों को नहीं, अपना सेफ सब पे डिसीजन लेके अपना सेफ सब का आईडी को एक तीसरा बच्चा मान के अगर वो व्यक्ति को ध्यान रखे, अपना आईडी को किसी तरह डायमंड बनाए, तो आपका ओरिजिनल बच्चा, मुझे नहीं मालूम ओरिजिनल बच्चा आपका फ्यूचर में बुढ़ापा में आपको साथ देगा कि नहीं देगा, लेकिन तीसरा आईडी, अपना तीसरा बच्चा को माने सेफ सब के आईडी को, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं ये तीसरा बच्चा आपका
3 जन्म तक आपका टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियली फ्रीडम लेके आएगा, ये मेरा गारंटी है। उसके बाद सर मैडम यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, ट्रेडिशन इतना पैसा कंपनी कहाँ से देता है? बिल्कुल सही बोल रहे आप कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं, प्रोडक्ट जहां से मैन्युफैक्चरिंग होता है और जहां पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वहां मैन्युफैक्चरिंग से इस्तेमाल तक कस्टमर यूज करते हैं, बीच में कोई माध्यम है, क्योंकि मैन्युफैक्चर से डायरेक्ट हम कोई भी व्यक्ति के पास प्रोडक्ट आते नहीं, कुछ माध्यम है, सी एंड एफ एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, रिटेलर, उसके बाद कस्टमर के पास आते हैं। तो कोई भी प्रोडक्ट जब मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, उसका कॉस्ट अगर 35 रुपया होते, कस्टमर को खरीदना पड़ता है 100 रुपया में। तो जो कस्टमर एक प्रोडक्ट 100 में खरीदा, उसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ 35 रुपया। ये जो बीच का जो 65% ये जाते हैं C&F एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, रिटेलर, यानी कि बड़े बड़े सेठ का पास जाते हैं। तो दोस्त, ये डायरेक्ट सेलिंग मौका देता है कि हमें आपका पास कि हम किस तरह से इस मैन्युफैक्चरिंग से डायरेक्ट हम अपना घर में प्रोडक्ट को अवेलेबल कर पाए। तो ये बीच का बिचौलिए को हटा के ये डायरेक्ट सेलिंग मौका देता है कि हम डायरेक्ट कंपनी टू कस्टमर तक हम प्रोडक्ट पहुंचा सकते हैं। आज घर बैठे ऑर्डर करें और घर बैठे अपना प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है, तो घर बैठे ऑर्डर करें और आप मन चाह प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी सेफ शॉप की माध्यम ये मौका देता है, ये माध्यम से हम घर बैठे प्रोडक्ट को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो 60%, 65% जो पैसा है, जो लोग सेफ शॉप में, जो लोग डायरेक्ट सेलिंग में काम करता है, बीच का बिचौलिया हटा के 65% जो है अपना लेवल मुताबिक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। 65% पैसा अगर जो थर्ड पार्टी कोई कमाते थे, वो पैसा अगर हमारे को कमाने का मौका मिले, तो बताओ सर, शॉपिंग सिर्फ सबसे करना चाहिए या रिटेल स्टोर से करना चाहिए? तो बोलेगा कि यस। तो इस तरह से हमें जो है सिर्फ सबसे अगर हम डायरेक्ट सेलिंग से एक बार शॉपिंग करते हैं, इस तरह से मौका है। तो डायरेक्ट सेलिंग ही क्यों करना है? डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना है कि जो काम करने का बाद हर कोई काम कर रहा है, हर कोई काम कर रहा है, लेकिन जो काम करने का बाद पैसा का साथ सम्मान मिले, 500 मिले, बताओ। फिर मैं एक बार बताना चाहता हूं, जो काम करने का बाद पैसा और सम्मान दोनों चीजें मिल जाए, वो काम करना चाहिए कि बहुत जल्दी करना चाहिए? क्योंकि माँ लक्ष्मी आपका दरवाजा पे खड़ा है, तो बताओ माँ लक्ष्मी के लिए स्वागत करना चाहिए, दरवाजा बंद करना चाहिए? तो कोई एनाकोंडा ही होगा कि बोलेगा माँ लक्ष्मी के लिए हम दरवाजा बंद करेंगे। लेकिन आप तो जेंटलमैन है सर, बताओ माँ लक्ष्मी को अगर स्वागत करे तो जल्दी करना चाहिए, बाद में करना चाहिए? ऑब्वियसली लोग बोलेगा जल्दी करना चाहिए, माँ लक्ष्मी का स्वागत जल्दी करना चाहिए। तो बहुत बढ़िया सर, मिलके शुरुआत करते हैं और माँ लक्ष्मी का स्वागत हम करेंगे। इस तरह से जब हम किसी को फॉलो अप करते हैं और अगला व्यक्ति को समझना, सुनना, अगला व्यक्ति क्या क्वेश्चन करते हैं, क्या जानना चाहते हैं, सही दवाई में अगर आपने सही बीमारी में, सही तकलीफ में सही दवाई दिया, तो बहुत ज्यादा दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, एक आधा टेबलेट से आपका बीमारी दूर। तो इस तरह से हम अगला व्यक्ति को अच्छा सुने, खाली होने दे, उसका बात कॉन्फिडेंस के साथ उस व्यक्ति को हम सुने। तो दोस्तों, अगर व्यक्ति ज्वाइनिंग हो गया तो क्या करना है? डेली थोड़ा पावर वर्कशॉप करना है। पावर वर्कशॉप में उस व्यक्ति को एक दिन जाके वाई क्लियर करना है, उस व्यक्ति को जाके हम FIM करना है, FIM में उस व्यक्ति को टूल्स प्रोवाइड करना है। टूल्स का बाद टूल्स को कैसे इस्तेमाल करना है, टूल्स अब बेचना नहीं। FIM में टूल्स का इंपॉर्टेंस देखा है कि टूल्स हमारे को डायमंड जाने के लिए जो मदद करेगा, ये टूल्स का क्या बेनिफिट है, वो चीज बतानी।
उसके बाद एक दिन वह पावर वर्कशॉप करके उस व्यक्ति को ये बिजनेस किस किस को बताना है, क्योंकि हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे प्रकार के लोग रहते हैं, बहुत सारे को हम जानते हैं। उन जाने पहचाने लोगों को लिस्ट बनवा देना है। पहले एक दिन लिस्ट बनवा देना है, 2 घंटा निकाल के, और एक दिन जाके उसको प्लान प्रैक्टिस करा देना है कि प्लान कैसे देखा है, और उसको सुनना है। तो टेप सुनना है, तो किसका सुनना है? आज मैं बताऊं कि नासिक गेरवाल साहब का जो पैनल है, जो चैनल है, इसका माध्यम से लाखों लोगों को जिंदगी बदल रहा है, करोड़ों लोगों को जिंदगी बदल रहा है। ये पैनल जरूर किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराने का साथ साथ इस पैनल को सब्सक्राइब करा देना, कि कॉमन रेपो करने में कि सामने वाला व्यक्ति किसी भी बैकग्राउंड से आए। और महागुरु जी का ये पैनल मैं बताऊं, हजारों एग्जाम्पल है। कौन सा बैकग्राउंड का डायमंड का सेलिब्रेशन या कौन सा डायमंड की सुनाना है, किस बैकग्राउंड के डायमंड की सुनाना है, अवेलेबल है। इस पैनल को सब्सक्राइब करा देना, वो व्यक्ति को भटकेगा नहीं। और जो बुक है, ये टूल्स में जो प्रगति सूत्र बुक है, ये प्रगति सूत्र बुक को जरूर अवेलेबल कराना है, ताकि वो व्यक्ति जो मनोहर कहानियां ना पढ़े, इधर उधर की बुक ना करके, अगर ये हमारी सिस्टम की रिकमेंडेड बुक अगर हमने पढ़ा और पढ़ाया, तो जरूर अगला व्यक्ति एक दिन हमारी टीम में कोर बन के डायमंड बन के साबित करेगा। और जब भी सामने कोई फंक्शन है, उस व्यक्ति को फंक्शन में जरूर ले जाना। अगर फंक्शन नजदीक नहीं है, कोई एलडीपी है दिखाना, अगर व्यक्ति को 8 स्टेप ट्रेनिंग में जरूर ले जाना, या व्यक्ति को जो वेन्यू है अपना वेन्यू में उसको केवाईसी सुपर केवाईसी का सम्मान कराने के लिए, दिखाने के लिए उसको वेन्यू में जरूर इनविटेशन कार्ड देके उस व्यक्ति को इनविटेशन करके आए पूरा परिवार के साथ। सर आपने तो डिसीजन लिया, आप जरूर एक बार परिवार का साथ इस अपॉर्चुनिटी में, कितना लोग काम करता है, किस किस बैकग्राउंड का लोग काम करते हैं, उसको देखने के लिए आप एक बार जरूर परिवार का साथ आप आए, और इनविटेशन कार्ड जरूर उनको परिवार का साथ इनवाइट करें, और वेन्यू में या फंक्शन में उनको शामिल करें। उसके बाद इनविटेशन टेक्निक भी सिखाए कि व्यक्ति को क्या बोलना और क्या नहीं बोलना। अगर हम इस तरह से आफ्टर ज्वाइनिंग किसी व्यक्ति को अगर हमने कर दिया कि मेंटर के माध्यम से हमने सीखा, कि एक एग्जांपल मैं जरूर बताना चाहूंगा कि सीमेंट जो बात करे, सीमेंट जब तक किसी को जोड़ता नहीं है, कोई जोड़ता नहीं है सीमेंट मुलायम भी रहता है और उसका कोई पाउडर की तरह, आटा की तरह रहता है। लेकिन सीमेंट को एक बार जोड़ दिया तो भाई सीमेंट अपना करिश्मा दिखाता है। ईट मकान बनाने में अगर कोई सीमेंट की एक बार जोड़ देता है, वो सीमेंट ना गिट्टी पाथर को छोड़ता है, ना वो सीमेंट ईटा को छोड़ते हैं, छोड़ता नहीं। ऐसे ही हमें एक बार अगर किसी को ज्वाइनिंग करा दिया तो उसको छोड़ना नहीं, एक सीमेंट की तरह भूमिका निभाना है कि सीमेंट जोड़ने से पहले उसको प्यार से पेश आए, और एक बार जोड़ जाए तो उसको सीमेंट की तरफ पकड़ के रखे कि किसी भी कीमत में हम जो मेहनत करके इस बांध को लेके आया, व्यक्ति को लेके आया, हमारी टीम में छोड़ के ना जाए। आने वाला दिन तक कमिटमेंट है, उसको डायमंड बना के छोड़े और एमसीआर में रहे। एमसीआर में रखे व्यक्ति को ज्वाइनिंग का बात। और बात करें यूजर की बात करें कि अपना दुकान जरूर लगाए, क्योंकि जब हम दुकान लगाएंगे, अपना घर में रखेंगे प्रोडक्ट। आज मेरा घर में भी बाहर से कोई प्रोडक्ट नहीं, जो प्रोडक्ट सेफ शॉप में अवेलेबल है, जो प्रोडक्ट है अवेलेबल, इस प्रोडक्ट को हम इस्तेमाल करते हैं। घर में वॉशरूम में जाओ, किचन में जाओ, किसी भी जगह पे सोते हैं हम, सुबह उठने से लेकर सोने तक बेडरूम में बेडशीट भी अपना सेफ शॉप की है। तो अपना दुकान जरूर लगा के रखे, और दुकान का अगर इस्तेमाल करते हैं, यूजर बनते हैं 100%। आपको कितना परसेंट सक्सेस चाहिए, कितना परसेंट आपको सक्सेस चाहिए, उतना परसेंट आप यूजर बनना। ये यूजर आपको जितना परसेंट आप यूजर बनोगे, उतना परसेंट सफलता आपको आएंगी। अगर हम बात करें, एक गुल्लक भी रखना दुकान के पास, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट हम यूज करेंगे उस प्रोडक्ट की कीमत उस गुल्लक में डाल के रखे, ताकि हर हफ्ता हम ऑर्डर कर पाए,
अपना ही प्रोडक्ट हर महीना में हम ऑर्डर कर पाए, ताकि हमको बाहर रिटेल स्टोर से, दुकान से जाके कोई प्रोडक्ट खरीदने का ना जरूरत पड़े। तो अपना हर महीना ऑर्डर करे, अपना ही एसएसपी से ऑर्डर करे, इस्तेमाल करे। और कुछ प्रोडक्ट अगर आपको आप प्रमोट कर सकते हो कुछ प्रोडक्ट, तो आप प्रमोट जरूर करें, क्योंकि छोटा छोटा प्रोडक्ट हम बैग में फॉलोअप करने जाए, प्लान दिखाने जाए, तो छोटा छोटा प्रोडक्ट अपने बैग में रखे, खाली हाथ में लौट के ना, कोई ना कोई प्रोडक्ट जरूर उस परिवार में देखा है इस्तेमाल करने के लिए। क्योंकि हमारी प्रोडक्ट में इतना दम है, और प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड है, हमारी प्रोडक्ट बात करते हैं, हमारी प्रोडक्ट क्वालिटी है, हमारी प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट को बोला जाता है पहले इस्तेमाल करो, बाद में विश्वास करो। प्लान फॉलोअप में जाए, खाली हाथ में ना जाए, और अपने खाली हाथ में गया तो आपका चांसेस है आप खाली हाथ में आएंगे, लौटेंगे। लेकिन मेरा गारंटी है कि आप बैग में प्रोडक्ट अगर लेके गया, खाली हाथ तो नहीं लौटेंगे। तो जिसका बदौलत महीना में मैंने डिसीजन लेने के बाद लाख लाख रुपया कमाने के मौका मिलता है। और आने वाला दिन में अभी तो झांकी है, पूरा दुनिया बाकी है। मेरा अचीवमेंट की बात करें, पहले बटन वाला फोन इस्तेमाल करते थे। लैपटॉप की बात करें, आज मेरा घर में जो है तीन तीन लैपटॉप है, चल रहा है। तीन लैपटॉप कितना खरीदा, कितना खराब हुआ वो तो हिसाब नहीं है, लेकिन प्रेजेंटली भी तीन लैपटॉप है आज हमारे घर में। बात करें, धीरे धीरे हम फोन के ऊपर, आज हम जो है आज आईफोन से बात कर रहे हैं। लैपटॉप की बात है, आज मैकबुक लैपटॉप से मीटिंग कर रहे हैं। ये सेफ सब की देन है। आज मेरा घर में एक सुई भी है, तो मान के चलो कि ये सेफ सब के माध्यम से। बाइक की बात करें, बाइक में मेरा घर में स्कूटी है, दो दो बुलेट है, कार भी है। इस अपॉर्चुनिटी का माध्यम से मेरे को दो दो बुलेट खरीदने का मौका मिला, स्कूटी खरीदने का मौका मिला। कोई मोटरसाइकिल हमने जो है रिटायर कर दिया, अभी भी दो बुलेट हमारी घर में चलते हैं। कार खरीदने का मौका मिला, पहले छोटा कार खरीदा, फिर आगे भी कार। और आने के बाद अभी आने वाला साल में 7 दिसंबर को मैंने ओडी Q3 गाड़ी को लेके आना है। ये मेरा इस तरह से अचीवमेंट है। बात करें कार की बात, मेरा कमिटमेंट है। मैंने ओडी Q3 मेरा मनपसंद कार है, मेरा सपना का कार है, तो मैं 7 दिसंबर 2024 को मैं लेके आऊंगा। अगर बात करें विदेश विदेश की विदेश यात्रा की बात करें, दुबई, मलेशिया, यूरोप, थाईलैंड और भी कोई कंट्री में इस अपॉर्चुनिटी का माध्यम से मुझे घूमने का मौका मिला, टूर करने का मौका मिला। कि जैसे आप देख पा रहे कि एक किस तरह से बाइक है। यूरोप में जाके एक जगह है टॉप में मैनसरेट, वहां पे ये बाइक चलाने का मौका मिला, देखने का मौका मिला था। कि वो बाइक इंडिया में नहीं है, बॉटम दबाने से ऊपर में बर्फ गिरे, चाहे बारिश आए, छतरी आ जाता है। आपको पैर नीचे करने की जरूरत नहीं है, बॉटम दबाने से दोनों साइड में स्टैंड आ जाते हैं। तो यूरोप कंट्री में जाके भी मौका मिला, महागुरु जी का साथ जो है फोटो खिंचाने का मौका मिला। और भी ग्रुप का साथ आप देख पा रहे कि इंग्रेजों का हमने बोला कि हमको जूस पिलाओ, तो इंग्रेज को हमारे को गुलाम बना के रखा था। अभी सिर्फ सबके माध्यम से यूरोप कंट्री में इंग्रेज के पास जाके इंग्रेज का सेवा लेते, तो ये मौका है। माई कमिटमेंट, मेरा कमिटमेंट की बात करें, मैं अगला टारगेट की बात करें, टारगेट जो कंपनी अभी जिस तरह से टारगेट अगर दे दिया वो अब भी क्वालिफाई करेंगे, और किया भी हूं। और बात करें कैपिंग की बात करें, मैं बहुत जल्दी कैपिंग भी लेके आऊंगा। और मेरा कमिटमेंट है कि इसी साल मैंने 10 लीडर को 2 लाख कैपिंग तक लेके आऊंगा। अभी जो कंपनी बदलाव आया है, ये गारंटी है कि ये 10 लीडर को, मेरा गारंटी है कम से कम जो है 4 लाख कैपिंग तक लेके आएंगे, ये गारंटी है। मेरा कमिटमेंट है 20 लीडर को 6 फिगर में इनकम लेके आएंगे हम इसी अगला 3 महीना के अंदर।
20 लीडर को 6 फिगर में कमिट जो है लेके आएंगे, कमिटमेंट है। और आईफोन की बात करें, मेरा कमिटमेंट है कि अगला 6 महीना के अंदर मैंने टीम में 100 लोगों को, 100 लोगों को आईफोन दिलानी है, ये मेरा कमिटमेंट है। और 100 लीडर को मैंने इस साल 2024 में 100 लीडर को मैकबुक ईयर दिलाना ही दिलाना है, ये मेरा कमिटमेंट है। और दिशा की बात करें, 1000 डीएस को, मेरा 1000 डीएस को टीम से दिशा कराना ही कराना है। और दिशा कोई बैच हो भी गया और दिशा चल रहा है, महागुरु जी का माध्यम से हम दिशा भी कर रहे हैं। और मेरा कमिटमेंट है इस साल में 1000 दिशा करानी है, 1000 लीडर को दिशा करानी है। और बात करें कंपनी अगर टारगेट आगे दिया तो 2000 टारगेट कराने का मेरा ये कमिटमेंट है। और टारगेट आया भी है, बहुत अच्छा रिजल्ट भी आया, अभी देखने का मौका मिलेगा। हमारी टीम दमदारी से काम कर रहा है, टीम में भी जो है दवा के टारगेट भी आया है, अभी क्लोजिंग हुआ है, अभी देखेंगे। और फॉरेन टूर इस साल 1000 अपना एसोसिएट का साथ फॉरेन टूर करना है, क्योंकि एनएससी मीटिंग आज विदेश में होने लग गया और हम भी करेंगे। और सिर्फ इस साल के अंदर 2024 में मिस्टर अरिजीत सरकार को भी लग्जरी कार और साथ में मेरा लीडर है, लीडरों को साथ मैं भी अपना लग्जरी कार लेके आएंगे, ये गारंटी है। और कोर हमने 5000 कोर तैयार करना है, 5000 कोर तैयार करना है, ये मेरा कमिटमेंट है। कोर और डायमंड सेलिब्रेशन की बात करें, आज 2024 से पहले 2031 दिसंबर से पहले मैंने को 10 डायमंड सेलिब्रेशन ये करना ही करना है, ये मेरा कमिटमेंट है। और भेनू 2024 में मैंने कमिटमेंट लिया कि महागुरु जी का पास कि 2024 में 100 ऐसे भेनू हम चला के दिखाएंगे, हम करके दिखाएंगे कि आदर्श भेनू 100 चला के दिखाएंगे महागुरु जी, ये मेरा कमिटमेंट है। और क्योंकि दम है, टीम बात करे कि मेरा पीछे 5 डायमंड बना रॉयल विजनरी ग्रुप में, और रॉयल विजनरी ग्रुप का एक एक लीडर इस तरह से उभर के आ रहा है। प्राउड फील करता हूं कि महागुरु जी कि आपका माध्यम से जो हम आपका मार्गदर्शन से काम कर रहे हैं, तो मेरा पीछे इतना दमदार टीम है, दमदार लीडर है, पीछे डायमंड बनाने के लिए, इतिहास रचने के लिए लाइन लगा के खड़े हैं। और इस तरह से महागुरु जी आपका माध्यम से भी बोर्ड मीटिंग लेने का मौका मिलता है, हमारी लीडर फायदा उठाता है। और अगली जो इसी 7 तारीख को महागुरु जी की अगला आपका माध्यम से एक बोर्ड मीटिंग का भी आयोजन हम कर रहे हैं। महागुरु जी आपका स्वागत है, और हमारी लीडर तैयार है आपसे कि नया जो कंपनी में प्लान में जो बदलाव आया, इस बदलाव को कैसे हम अप्लाई करें, कैसे हम बेनिफिट ले। महागुरु जी आपका स्वागत है, हमारी लीडर भी एकदम पूरा मुट्ठी बांध के रखा इतिहास रचने के लिए। और ये जो 7 तारीख एक लीडर्स मीटिंग आपका माध्यम से हमने हेल्ड किया, और महागुरु जी ये मेरा लीडर के ऊपर इतना बिलीव है, जैसे आपका ऊपर मुझे बिलीव है, जैसे आपका मेंटरशिप में मेरा गर्व है, लाखों लोग बिलीव करते हैं, मेरा टीम में भी इस तरह से लीडर के ऊपर मेरा बिलीव भी है। और मेरा लीडर के ऊपर मेरा सीना चौड़ा हो जाता है गर्व से कि यस, मैं ऐसे लीडर की साथ मिलके काम करने का मौका है, ऐसे लीडर को ग्रुप में मेरे को जो है गाइडलाइन देने का मौका मिलता है, ऐसे ग्रुप का मैं कैप्टन हूं, ऐसे ग्रुप का कैप्टन करने का आपका मार्गदर्शन में बहुत ही बड़ा इतिहास रचेंगे महागुरु जी, एक गारंटी है, मेरे को बिलीव है। और बात करें सम्मान की महागुरु जी, आपका और अपॉर्चुनिटी का माध्यम से मेरे को बहुत बड़े बड़े स्टेज से, नेशनल स्टेज से जो सम्मान मिला, महागुरु जी बोलते हैं ना, मूली खरीदे तो पत्ता फ्री में आते हैं, बैगन खरीदे तो डेंटल फ्री में आते हैं। महागुरु जी बड़े बड़े स्टेज में सम्मान लेने का जो मौका मिला, आज
बड़े बड़े सेमिनार को एड्रेस करने का जो मौका मिला महागुरु जी, ड्यू टू सेप्स ऑफ, ड्यू टू महागुरु जी आप। और महागुरु जी इस तरह से बड़े बड़े फंक्शन में एंट्री करने का जो एंट्री मिलता है, ये मैं कभी एक कीमत कभी चुका नहीं सकता हूँ, क्योंकि पैसा तो मेहनत से पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन ये सम्मान इस तरह से लाइव ये शिप में मौका मिला। और बताओ कि आज सुपर चार्ज जो बिजनेस प्लान में जो सुपर चार्ज बिजनेस प्लान आया महागुरु जी, अभी बोलते हैं ना ये सुपर चार्ज नहीं, ये सुपर हिट करके दिखाने का जिम्मेदारी हम लेते हैं महागुरु जी कि यस, क्योंकि ये जो सुपर सुपर चार्ज प्लान में 10 टाइप का इनकम जो लेके आया महागुरु जी आपका माध्यम से, अभी जो अपग्रेड हो रहा है महागुरु जी आपका माध्यम से, हम और हमारे लीडर्स हमारी टीम पूरा बेताब है इसको जानने के लिए। आपका मुखारबिंदु से जानेंगे जैसे जैसे अपग्रेड होगा, और इसका पूरा भरपूर फायदा उठा के पूरा इतिहास रचेंगे महागुरु जी। और नया जो 26 प्रोडक्ट और आया इसका विषय में भी हम स्टडी करेंगे महागुरु जी, और इसका भी विषय में कि आने वाला दिन में यूजर भी बनेंगे इस प्रोडक्ट का और यूजर बनाएंगे भी। तो पिक्चर तो अभी बाकी है महागुरु जी, पिक्चर अभी बाकी है, अभी तो झांकी था, पिक्चर अभी बाकी है, बहुत बड़ा इतिहास रचेंगे महागुरु जी। और मैं बताऊं मुझे बिलीव है कि कमिटमेंट देख के आया महागुरु जी आपको कि इतिहास रचेंगे। और महागुरु जी बोलता है ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए वचन ना जाए महागुरु जी, कमिटमेंट है, जो कमिटमेंट आपको दे के आया वो कमिटमेंट करके पूरा करके आपका झोली में देंगे महागुरु जी। जब तक सांसें चलता रहेगा, सिर्फ आज मुझे जो कमिटमेंट है कि 1000 डायमंड बनाने का, तब तक पीछे मुड़ के देखेंगे नहीं महागुरु जी, जब तक मैं आपका ये गुरु दक्षिणा 1000 डायमंड बना के आपका झोली में ना दूं। तो थैंक यू महागुरु जी, आज मुझे बात करने का मौका दिया। तो दोस्तों आज मुझे जो मैं बात किया, मेरा मुंह से कोई गलत वर्ड निकल गया तो ये मेरा गलती है, लेकिन जो मुझे आज बात करने का मौका दिया, ये मैं अच्छा अगर कुछ बोल पाया, मेरा गुरु का आशीर्वाद, गुरु का प्यार, गुरु का जो मेरा हाथ है मेरा ऊपर जिसका बदौलत बोल पाया।